चुनाव आयोग का एसआईआर अफसरों की जान ले रहा है। बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। और अब देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर विपक्ष उतर गया है और तो और एक नए आंदोलन की तैयारी में है। दबाव से क्यों परेशान है आखिर बीएलओ? आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला, एसआईआर कैसे अफसरों की जान ले रहा है, कैसे दबाव से परेशान है बीएलओज। तीसरा है, ईसी के खिलाफ सड़क पर विपक्ष की अब क्या तैयारी है, कैसे एक नए आंदोलन की तैयारी है। चौथा है, 12 राज्यों के एसआईआर में अब तक क्या क्या हो गया है। पांचवा है कि क्या होता है एसआईआर, जिसको नहीं पता है अभी तक वो जान ले। और आखिर बिहार एसआईआर में क्या आरोप लगाएगा, पूरी ABCD आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि एसआईआर का अगर मैं आपको आसान शब्दों में मतलब बताऊं कि एसआईआर के द्वारा पता चलेगा कि आप वोट देने के अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते, आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। अब केरल, राजस्थान, MP के जो BLOs हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव है एसआईआर का, इतना दबाव है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। बंगाल के एक BLO की सुसाइड की धमकी आई है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बूथ लेवल ऑफिसर BLO इस वक्त तनाव में है, दबाव में है और ये इलेक्शन कमीशन के ही होते हैं BLO। तमिलनाडु की आंगनवाड़ी सेविका की जान देने की कोशिश, उसने कहा कि भाई मैं जान दे दूंगी क्योंकि हमसे इतना काम करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हम पे दबाव बना रहा है। परिवार बोला कि ईसी के काम का दबाव है, एसआईआर की डेडलाइन है, काम के लंबे घंटे हैं, दिसंबर की डेडलाइन दे रखी है। इस सब ने उनको थका दिया और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई राज्यों में BLOs का प्रदर्शन है, उन लोगों ने कहा कि नहीं करना है हमको ये काम, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, इस सब के बाद चुनाव आयोग सवालों में बुरा फंस गया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऐसा कौन सा दबाव, ऐसा कौन सा तनाव BLOs को दे रहा है कि वो आत्महत्या करने पर आ जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, राजस्थान का एक केस ले लेते हैं। राजस्थान में किसने दी जान? तो जयपुर के झोटवाड़ा में 45 साल के मुकेश जांगेड़ रेलवे फाटक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देते हैं। और किस तरीके से देखिए दूसरी मौत सामने आई है। सवाई माधोपुर के खंडार में BLO हरिओम भैरवा की मौत हो जाती है क्योंकि वो सुसाइड कर लेते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि भाई इन लोगों को सुपरवाइजर का फोन आया था, 5 मिनट बाद उनको तनाव हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। दूसरे मामले में हार्ट अटैक आया और वो चला गया। एसआईआर का इतना प्रेशर था कि वो कई दिनों से अवसाद में थे, वो घर में किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो डिप्रेशन में है कि आत्महत्या कर ली गई। अब इलेक्शन कमीशन से तो विपक्ष सवाल पूछेगा ही। पहले तो एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब तो BLOs यानी इलेक्शन कमीशन के BLO जो ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई आपका नाम उस वोटर लिस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो चेक करेंगे सब कुछ इन 12 राज्यों में। अब वो ही इसके खिलाफ हो गए हैं, वो ही तनाव में हैं, वो ही इसके खिलाफ हैं। अब कैसे देखिए BLO परेशान है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए। उनका कहना है परिवार वालों का और BLOs का कि मध्य प्रदेश में ऐप में तकनीकी प्रॉब्लम है तो काम धीमा हो जा रहा है। इन लोगों को टारगेट दिया गया है 5.5 करोड़ वोटर्स तक आपको गणना पत्र पहुंचाने हैं। आप सोचिए, 5.5 करोड़ वोटर्स तक आपको वो पत्र पहुंचाना है। हर वोटर से 3 बार मिलना है, फिर पत्र भरवा कर वापस लेना है। तो इसमें जद्दोजहद हो रही है। राजस्थान में टारगेट के साथ 2 घंटे में रिपोर्ट का दबाव बनाया गया कि भाई आप 2 घंटे में रिपोर्ट दो। टारगेट के दबाव में ही जो तनाव है BLOs का वो बढ़ रहा है। BLO को रोज 200 वोटरों के घर जाना है। सोचिए, हर दिन 200 वोटरों के घर फॉर्म भरवाना है, फिर उसको डिजिटलाइजेशन करना है यानी उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। यानी कि जो BLO हैं वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये जो BLO हैं वो ये जितने भी सरकारी कुछ टीचर होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हर 2 घंटे में ERO को रिपोर्ट भेजनी है। तो इसलिए BROs, अब ये जो BLOs हैं वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब परिवार बच्चों के कारण जो महिला BLOs हैं उनको परेशानी हो रही है। भाई 18 घंटे वो काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, टीचर दोहरी ड्यूटी में कश्मकश है। कैसे कश्मकश में है? क्योंकि जैसे BLO अगर आपने टीचर को नियुक्त कर दिया,
अब बहुत से बीएलओ की ड्यूटी 12-13 किलोमीटर दूर लगी है। कई बीएलओ टीचर है तो अभी उनके ऊपर तो भाई जो टीचर होते हैं उसके ऊपर तो पूरा सा भार होता है कि आपको कोर्स खत्म करना है, लेकिन अब उनको स्कूल वालों ने रिलीव ही नहीं किया है, तो फिर वो वहां पे अपनी ड्यूटी दें इलेक्शन कमीशन के बीएलओ बनकर कि स्कूल में अपना कोर्स पूरा करवाएं। अब देखिए ईसी के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया है। अब सबने आंदोलन की तैयारी कर ली है। केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कह रही है कि भैया ये गलत है, एसआईआर को रोकने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। एसआईआर और स्थानीय निकाय साथ में नहीं करा सकते, ये केरल में मुस्लिम लीग के द्वारा कहा जा रहा है। राज्य में 9 से 11 दिसंबर को 2 चरणों में निकाय चुनाव हैं और वो कह रहे हैं कि आप एसआईआर और निकाय चुनावों को एक साथ कैसे करवा सकते हैं, जबकि एसआईआर ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। तो ये चुनाव कैसे होंगे? एसआईआर पर कांग्रेस ने अभी बैठक की है, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। दिसंबर में ये लोग एक विशाल रैली करेंगे, दिसंबर के पहले हफ्ते में। आरोप ये लोग लगा रहे हैं कांग्रेस और समूचे विपक्ष की ये वोट चोरी के लिए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का हथियार है, एनडीए का हथियार है, जैसे कि बिहार में हुआ। ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के जो स्टैलिन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि भैया एसआईआर के खिलाफ हमारी आप याचिका हमने लगाई है, सुनवाई कीजिए। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर गई, उन्होंने भी कहा कि हम होने नहीं देंगे, ये लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो अगर मैं आपको मोटा माटी बता देती हूं कि 12 राज्यों के एसआईआर में अब तक क्या क्या हुआ है, तो देखिए 9 राज्य हैं, इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहां पर 51 करोड़ मतदाता हैं जिनका एसआईआर होना है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा गणना, मतलब ये जितने भी पत्र हैं, जो फॉर्म हैं, वो 50 करोड़ से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। अब उन फॉर्म को वापस लेना है भरवा के और उनको डिजिटलाइजेशन यानी अपलोड करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फॉर्म वापसी के बाद डिजिटलीकरण करने का काम शुरू हो जाएगा। केरल में अभी तक सबसे कम फॉर्म वापस आए हैं भरकर, राजस्थान में ज्यादा फॉर्म वापस आ गए हैं। देखिए बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई भी चूक पकड़ी गई तो अधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा। अधिकारी कौन? बीएलओ। और इसलिए बीएलओ का तनाव बढ़ गया है कि एक तो हम जवाबदेह, अगर हमसे हल्की सी भी कोई गलती होती है तो उनकी जवाबदेही होगी, और वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 नवंबर की शाम 6 बजे तक का आंकड़ा कहता है, बंगाल की अगर मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन 7.6 करोड़ गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। सोचिए एक बीएलओ हर वोटर के पास 3-3 बार। यह अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहा है, इसको क्रॉस चेक कर रहा है, लेकिन बीएलओ यहाँ पर तनाव में है। कुल 1 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। एसआईआर वाले 10 राज्यों में अगले 3 साल के दौरान चुनाव हैं। और आपको अब मैं बता देती हूं कि आखिरकार एसआईआर है क्या और बिहार में क्या आरोप लगे। तो देखिए एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल इंटेंस रिवीजन, ये सब आपको पता है। लेकिन अब बीएलओज कह रहे हैं और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई अब ये स्पेशल इंटेंस प्रेशर बन गया है हम लोगों के लिए। आप सोचिए अभी तक इतनी आत्महत्याएं हो चुकी हैं और जो दूसरे बीएलओज हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, हम पे तनाव है, हम पे दबाव है। अब अगर मैं बिहार की बात करती हूं तो बिहार में आप देखिए क्या क्या आरोप लगे। बिहार में कहा गया कि आपने 65 लाख नाम काट दिए, 21 लाख नाम जोड़ दिए, उसके बाद आपको एक भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं मिला, उसकी सूची नहीं दी। ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन दे दे वो सूची जहां पे बाहरी लोग थे। तो एसआईआर में गड़बड़ी करके इन लोगों ने बिहार जीत लिया, इलेक्शन कमीशन ने बिहार जीत लिया। कैसे? उन लोगों ने कहा कि ज्यादा वोट पड़ा है, मुस्लिमों का वोट हटाया गया, गरीब तबके का वोट हटाया गया, विपक्ष का वोट बैंक हटाया गया। इनफैक्ट बिहार के नतीजे आ गए, उसके बाद भी विपक्ष घेर रहा है इलेक्शन कमीशन और एनडीए सरकार को कि भाई आप लोगों ने वोट चोरी करवा के ये चुनाव जीता है और ये जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां आप ऐसा ही करेंगे और रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, आंदोलन करेंगे। अब इस पे देखिए आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो बीएलओस के साथ हो रहा है, ये जो आत्महत्या सामने आ रही है, बड़ी ही चिंतित कर देने वाला विषय है। अब इस पे जांच होती है, इस पे इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेता है, ये सब आगे देखा जाएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। हर अपडेट के लिए मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।